नमस्ते। अनुवैदिक शिक्षायतनम पक्षरु आपण समस्तंकु स्वागत। नमो नमः छात्र मित्रेषु। अद्य वयं पठामः सप्तम्याः कक्षायाः प्रथमं पाठं यस्य शीर्षक वर्तते वन्दे भारतमातरम्। तो आस याकु पढ़िबा भल भाव बुझा चेष्टा करिबा। तो प्रथम एमती अच्छी अम्ब वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वन्दे मातरम् इति गीतं बहुत्र शृणुमः, किन्तु अस्य अर्थं न जानीमः। मातः अस्य कः अर्थः? एतिकिरे आमर प्रथम व्याख्यान करिबा। कौन ना अम्ब। एठी अम्ब अम्ब होचे संबोधन पद। संबोधन होइथिबारु एठी किभली अंत होइछि देखि पारथुवे। गोटे एक्सक्लेमेटरी मार्क बा विस्मय सूचक चिन्ह एमती या द्वारा अंत होइछि। अम्ब अम्ब होची संबोधन पद। अम्बा होची मूल शब्द जार अर्थ होची माता बा माँ एवं अम्बा शब्दर संबोधन रे रूप हुए अम्ब। तो संबोधन करा जायछि। संबोधन करा जायछि अर्थात पुओटी संबोधन करछि बा झियोटी संबोधन करछि एमती किछि अर्थ को बहन करछि। किंतु पाठ भितर गले हम जानि परिबा, चित्र को मध्य देखिले तुमे जानि परिबो जे ये किए संबोधन करछि। गोटे पुओ संबोधन करछि तांग मां को अम्ब। वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु। अच्छा, वयं होछि कोन? कर्ता। आमे। तो पाठ को जितेबाला सहजरे जानिबा को चाहुचे ताहले कर्ता एवं क्रिया द्वारा गोटे वाक्य हो पारिबो। वयं शृणुमः, आमे शुणुछु। आमे कौन शुणुछु? अयं वन्दे मातरम् इति गीतं शृणुमः। आमे वन्दे मातरम् एही गीत को शुणुछु। अनेकत्र बहुत्र माने अनेक थर शुणुछु। वयं वन्दे मातरम् इति गीतं बहुत्र शृणुमः। आमे वन्दे मातरम् एही गीत को अनेक बार अनेक थर, त्रटी आमर थर हो जाइछि, बहुत थर शुणुछु। अच्छा, कोठी शुणुछु? न वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु। आमे विभिन्न कार्यक्रम रे। कार्यक्रम कार्यक्रमेषु सप्तमी बहुवचन। कार्यक्रम रे तार विशेषण पद होइथिबारु विभिन्न शब्द रे मध्य सप्तमी बहुवचन हो गला। तेनु विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आमे विभिन्न कार्यक्रम रे, कार्यक्रम गुडी करे। कोठी कोठी ना आकाशवाण्याम। आकाशवाणी रे। आकाशवाणी अर्थात रेडियो। रेडियो को आकाशवाणी बोली कहा जाए। एवं तार सप्तमी एक वचन रे शब्द आसीबो आकाशवाण्याम अर्थात रेडियो रे। शालायाम। शालायाम अर्थ कौन ना विद्यालय रे। पाठशाला बा केवल शाला बोली कहा जाए। तो विद्यालय रे मध्य ओ माने मध्य। ओ शब्दटी च शब्दटी दुईटी मुख्य शब्द पर प्रयोग हुए। एटा आमे गत वर्ष मध्य जानि सारिचे। तो पूर्ण अर्थ कौन हबो पुणी थरे देखिबा। आमे विभिन्न कार्यक्रम रे रेडियो ओ स्कूल रे वंदे मातरम एही गीत को बहु बार शुणुछु। समस्त बुझी पारथिबो आगो को। किंतु किंतु अस्य अर्थम, किंतु एहार अर्थ को न जानीमः, जानी नाहु। न जानीमः ई होची क्रिया। तो कर्ता किए? आमे। एठा आगुरु थिला मध्य हाँ। मातः
तो जदि जानिनु ताहले मातांग आगे कौन करा जाउची मातः माता जितेबाला शब्द रूप हो जाए शब्द हो जाए तार संबोधन रे रूप हुए मातः। अश्यः कह अर्थ कह अर्थ यार अर्थ कौन अर्थ पुल्लिंग शब्द अटे तेणु कह अर्थ यार कौन अर्थ रही यही एक प्रश्न पिलाटी पचारि निज माँ को ता सहित कौन है आ गोटे इदम गीतम कह लिखितवान इदम गीतम इदम शब्दर प्रयोग हुए निकट ओडिया इंग्राजी रे जहाँ दिस बोली कहा जाए ओडिया रे जहाँ यह बोली कहा जाए एतत् मध्य अच्छी आउ इदम मध्य अच्छी तो ये कौन कहगला इदम गीतम यही गीत को कह लिखितवान किए लिखिचंती लिखितवान ये तबत प्रत्यय प्रयोग होती को प्रत्ययर प्रयोग होती पिला माने तबत तबत कौश लिखित लिखितवान शब्द है किए लिखिचंती यही प्रश्न करछंती किए निश्चित झीटी यही प्रश्न पचारि इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति इत्यपि इत्यपि संधि विच्छेद कले एमती हो पिला माने इत्यपि तो शब्द अच्छी इति युक्त अपि इति युक्त अपि संधि गले इत्यपि आपको इको यणाची संधि बोली कहा जाए परवर्ती समय जानिबो तो इदम यही गीत को किए लिखिचंती इत्यपि यह को भी मम जिज्ञासा अछि यह जानिबा पई मध्य मोर जिज्ञासा जानिबा पई इच्छा अछि जिज्ञासा अस्ति तो ठीक अच्छे आगो को बढ़िया कौन कहे बच्छौ महान देशभक्त बंकिमचंद्र चट्टोपाध्यायः द्वाशीतितर अष्टादशशततमे वर्षे ताको पढ़िया ପାଇଁ चेष्टा करिवा द्वाशीति भल भाव बुझिया ପାଇଁ देखिवा कौन द्वाशीति उत्तरे द्वाशीति उत्तरे अष्टादशशततमे वर्षे शततमे एति शतरे सरीब तापर तमे धुट लिखा है तो द्वाशीत्युत्तरे ताको जदि भल भाव लिखिवा द्वाशीत्युत्तरे अष्टादशशततमे वर्षे आप जानी द्वाशीत्युत्तरे अष्टादशशततमे वर्षे अर्थात 1822तम वर्षरे आनंदमठः इति नामकम उपन्यासम लिखितवान्। तो प्रश्न आम कौन जानी सारी पिला दुए प्रश्न पचारि तो उत्तर रे माँ कहते तो ये प्रसंग क्या क्या मध्य चली माँ एवं तांकर गोटे पुओ एवं गोटे झील तो माँ उत्तर देवा समय प्रथमे कौन संबोधन करिसेंती ना वत्सौ वत्स ये हूँ अकारांत पुंलिंग शब्द जितेबाला दुई जन प्रयोग होती पुंलिंग ही करा जायछि संबोधन संबोधन रे साधारण रे जितेबाला करा जाए पुंलिंग रे करा जाए तो दुई जन थिबा जोगु एठे वत्सौ होइछि जेमति बालकौ संबोधन रे मध्य बालकौ ही हुए तो हे वत्स दुई जन हे वत्सौ महान देशभक्त किए ना बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यही जड़े देशभक्त जी थे सी 1882तम ख्रीष्टाब्द वर्ष आनंद मठ यही नामकम माने यही नाम रे उपन्यास को लिखिले यही नाम गोटे उपन्यास को लिखिले बुझिपार वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते वंदे मातरम इदम गीतम सेही तस्मिन् माने सेही उपन्यासे एव सेही उपन्यास रे ही वर्तते
वर्तते माने अच्छी, अस्ति पई मध्य वर्तते शब्दर प्रयोग करा जाए। तो ये प्रश्न आसीबो, अच्छा वंदे मातरम, देख इंपोर्टेंट गुरुत्व दिया जाइए वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ अस्ति, इहार अर्थ अस्ति माने होउछि बा अटे यत् जे अहम मातुः वंदनम करोमि इति, मु मातुः माने मातांकर वंदना करुछि, ଏହା इति माने ଏହା मु एक कथा करुछि कोन ना मातांक वंदना करुछि। तो आमे वर्तमान पर्यंत ई टोटल इतिगिर अर्थ कोन पाइले, ए पिला दुहे महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तम वर्ष रे आनंद मठ यही नामक उपन्यास को लिखिले बा लिखिछंती। वंदे मातरम यही गीत को सही उपन्यास रे रहिछि बा वंदे मातरम यही गीत सही उपन्यास रे रहिछि बा अछि। वंदे मातरम इहार इति अस्य मिसी इति अस्य होइछि, इहार अर्थ अटे जे मु मातांक वंदना करुछि। तो जानि परथिबे इहार अर्थ कोन, आगु को बढ़िबा। वर्तमान मातः, तो एठु आमे जानिया गोटे कथा मु कहिया आउ थरे कहूछि, वंदे मातरम, वंदे मातरम गोटे पूर्ण वाक्य अटे। वंदे माने वंदना करुछि बा वंदना करे, मातरम मातृ शब्दर द्वितीय एक वचन, तो मातृ शब्द को मध्य घोषिब, ये गोटे तुम पई गृह कार्य रहिबो ए प्रसंग रे। पितृ शब्द मध्य सेही भଳି ही गति करे, ताकू मध्य घोषिब, मने रखिबो। एवं तापरे आम ये बुझा चेष्टा करिया, वर्तमान वंदे जमती वर्तते बोली गोटे शब्दटे आसला, सेमती वंदे मध्य आसीबो। माने कौन ना संस्कृत रे दुई प्रकार गति चले, गोटे हला आम पढ़िथिले पठति पठतः पठन्ति, गोटे प्रकार गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ये गोटे प्रकार गति चलुछि। एवं आउ गोटे प्रकार गति रे आसे सेवते सेवेते सेवन्ते, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, बुझिपारछन ना नहीं। तो सही बड़ी वंदते वंदेते वंदन्ते एमानकु आत्मनेपद बोली कहा जाए। यही भली जो धातु जो क्रिया गुड़िकर गति हुए संस्कृत रे, एवं पठति पठत पठन्ति यही भली जो माने चलन्ति तांकु परस्मैई पद बोली कहा जाए। तो सही भली वंदे सेटे वंदामि ही थांदा, हम भाबुथिले मु वंदना करूची अहम वंदामि, किंतु सेमती हबो नाही, वंदे हबो। सेवे सेवावहे सेवामहे, वंदे वंदावहे वंदामहे। एते अधिक न जानी कि आम वर्तमान एति बुझी परिबा, ये आत्मनेपद धातु होइथिबारु वंद माने वंदना करिबा, सेठी वंदे हबो। अहम वंदे मु वंदना करे काहाकु मातरम। तो ये अहम पदटी लुचि जाइछि, जेमति कि मु मातांक वंदना, मु माता वंदना करुछि बा मातांक वंदना करुछि, मु वंदना करुछि, ये ही परिव शब्द वाक्य। एवं मातांक वंदना करुछि केवल एतिकी, मातांक वंदना करुछि, ए करुछि को देखि कर्ता जना पड़ीगला मु, मुटा जो लुचि कि थिला सेठी वाक्य रे। तो सेमती वंदे मातरम शब्द रे कर्ता हेउछि अहम, सेटा लुचि कि अछि। तो जानि परथिए वंदे हेउछि आत्मनेपद धातु रो गोटे शब्द, लट लकार रो गोटे शब्द वंदे। तो वंदे मातरम रे कर्ता किए अहम, अहम मातरम वंदे, मु मां को वंदना करुछि। तो ये माँ बोली क्या कह जाए, भारत माँ को कह जाए। तो ध्यान दबा। तो सेमती ये कहगला मातः मातृ शब्दर संबोधन शब्द, इदम गीतम यही गीत को, यही गीत को भाषा कस्याम भाषायाम अस्ति, कस्याम भाषायाम माने क्यों भाषा रे अछि,
ये कस्याम भाषायाम उभय सप्तमी रे अच्छे भाषायाम सप्तमी एक वचन एवं तार विशेषण होइथिबारु कस्याम मध्य सप्तमी एक वचन रे अच्छी केउ भाषा रे अच्छी तो यही तो को भाषा रे अच्छी ये प्रश्न आछि माता ताहार उत्तर देउछन्ति जेतोले पुत्री ये प्रश्नटी पचारछन्ति तो पुत्री यह पुत्री पिले पुत्री वास्तव रे दीर्घ इकार स्त्रीलिंग शब्द किंतु जेतोले संबोधन करा जाए से दीर्घ इकारटी ह्रस्व हो जाए तो पुत्री पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वये वर्तते तो केमती एतत् गीतम वर्तते यही गीत अच्छी केमती अच्छी ना संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वये वर्तते तो यही गीत संस्कृत ओ बांग्ला अर्थात बंगाली इति यही भाषा द्वये ये भाषा दुईटी रे अच्छी अर्थात ये गीतटी दुईटी भाषा रे अच्छी अर्थात एमती नहीं जे संस्कृत रे पूरा अच्छी और बांग्ला रे पूरा अच्छी नहीं संस्कृत एवं बांग्ला दुईटी रे ये भाषा रे दुईटी ए गीत दुईटी भाषा को लेकिन तैयारी है अर्थात तुम्हें देखियो आमे जो पदटी को गायन करछे राष्ट्रगीत हिसाब रे सेति गीत प्रायतः पूर्णतः संस्कृत रे अच्छी किंतु ता परवर्ती क्रम रे जो पद गुड़िक आसो सेटारे बंगला भाषा को टिके टिके मिसा जाई करा जाइछि ए पूर्ण गीतटी को तो गीत रे केतटा पद बंगला रे अच्छी एवं केतोटी संस्कृत रे अच्छी संस्कृत रे जतिके रहिछि ताहा हम राष्ट्रीय गीत हिसाब रे स्थानित होइछि एवं ताको आमे विद्यालय रे मध्य गाउछि तो तापरे मातः अस्मिन् गीते वर्णीयः विषयः कः अस्ति माता संबोधन करा जाइछि तेणु मातः होइछि अस्मिन् गीते एही गीतरे सप्तमी गीते होछि सप्तमी एक वचन तेणु ता पई प्रयोजित एही पई मध्य सप्तमी एक वचन करा जाइछि अस्मिन् शब्द आछि तो अस्मिन् गीते एही गीतरे वर्णीयः वर्णना होइथिबा विषय वर्णित विषय कह अस्ति एठार वर्णित विषय कौन अटे यही भाव में पिलाटी प्रश्न करछि तो तापरे पुत्रर प्रश्नर उत्तर देउछन्ति पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम् अस्ति स्वरूपस्य अच्छा पुत्र संबोधन अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम् अस्ति तो पुत्र यही गीतरे भारत मातांकर स्वरूपर रम्य माने सुंदर रम्यम वर्णनम सुंदर वर्णना अच्छी आशा करे एतिकी पर्यंत बुझी पारुथिबे तापरे आगो को देखिबा अति सुंदर एक व्याख्यान आम आगे रखा जाइछि ये होछि भारत माता प्राचीनानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि पवित्राः नद्यः श्रेष्ठाः पर्वतमाला च तो ये भारत माता एवं तांकर प्राचीन तीर्थक्षेत्र गुड़िक नगर समूह पवित्र नदी गुड़िक एवं बड़ बड़ श्रेष्ठ पर्वतमाला गुड़िक एठारे वर्णना करा जाइछि तो ये कौन करा जाइछि देखिबा कौन एठे दिया जाइछि तो माने आकु देखिबो सिंधु नदी आमर हिमालय रु बाहरिछि जार विशेष प्रसंग वर्तमान चली सिंधु नदीर पानी रोकीदेवा इत्यादि प्रसंग हाँ तुम्हें शुणुव ये हूँ सिंधु नदी तो तापरे ए पाखरे वितस्था चंद्रभागा पुरुष्णी शुतुद्री सरस्वती प्राचीन धारा अर्थात सरस्वतीर प्राचीन धारा को मध्य देखा जाए ये सब नदी गुड़िक शारदा सरयू गंडकी कौशिकी ब्रह्मपुत्र ये एक नद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना चर्मणवती वेत्रावती शोणा इत्यादि उत्तर भारतर नदी गुड़िक
एवं मध्य भारत रे महानदी पूर्व तट रे पड़ी आम ओडिशा दे जाउछि एवं सेही पाखरु ही बाहरिछि जोठी महानदी बाहरिछि से पाखरु नर्मदा नदी जे कि पश्चिम वाहिनी सबुठारु बड़ नदी ऊपर ऊर्ध्व उत्तर भारत मध्य भारत रे जहा प्रवाहित हेउछि एवं तापी जहाँ को आज ताप्ती बोली कहा जाउछि नदी एवं दक्षिण भारत रे गोदावरी कृष्णा कावेरी यही नदी समूह ये तद्व्यतिरिक्त ये हूँ हिमालय पर्वतमाला ये अरावली पर्वतमाला बहुत पुराना पर्वत ये अटे एवं विंध्याचल पर्वतमाला रैवतक पर्वतमाला एवं ये सह्याद्री पर्वतमाला माला तापरे मलयाचल पर्वतमाला एवं ये लक्षद्वीप द्वीप समूह एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह यही भारत मानचित्र को स्थानित करा जायछि। तापरे आगु बढ़िया तो ना गुड़ी को ये रखा जायछि तुम्हें बही रे मध्य जोड़ी नब 1 अयोध्या 2 मथुरा 3 हरिद्वारम 4 काशी 5 कांची 6 अवंतिका 7 वैशाली 8 द्वारिका 9 पुरी 10 गया 11 प्रयागराज 12 पाटलिपुत्रम 13 विजयनगरम 14 इंद्रप्रस्थम 15 सोमनाथ 16 अमृतसरः 17 अमरनाथ 18 लामायूरः 19 वैष्णवदेवी 20 ज्वालामुखी 21 केदारनाथ एमती 22 बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ कुरुक्षेत्रम सम्मेत शिखरम वैद्यनाथ नवद्वीप कामाख्या तवांग परशुरामकुंडम सनामहि त्रिपुर सुंदरी भोरमदेव भद्राचलम श्रीशैलम तिरुपति तिरुवन्नामलय श्रीरंगम रामेश्वरम कन्याकुमारी सबरीमलय श्रृंगेरी रजतपीठपुरम गोमंतकम कुडलसंगम पांडुरंगपुरम भीमशंकर त्र्यंबकेश्वरम घुष्मेश्वरम ओंकारेश्वरम पदलिप्तपुरम नागेश्वरम अर्बुदगिरी अजयमेरु अजयमेरु जहाँ आज अजमेर नाम रे प्रसिद्ध यही भारतर प्राचीन भारत रे एवं पूर्ण जहाँ संस्कृतमय भारत रे यही नाम गुड़िक थिला एवं सूचना दिया जाइए मानचित्रम मापकानुसारम नास्ति मापक अनुसार अर्थात स्केल अनुसार अर्थात जेमती ये तुम्हें जापर ओहो एटा ये एमती एक्जाक्टली पूरा ये चित्र नहीं यहाँ तुम निर्देशित मात्र होती हाँ तो यू जी दूर नब मनकर या अनुसार ये 2 किलोमीटर होची 2 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर है ताहले 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर हम ये किसी पूरा निर्धारित कर दि जाए ना तो किंतु ये सब ना गुड़ी को दि जाए आगामी समय ये ना गुड़िक रखा जदि आम भारत को निज गौरव रे प्रतिस्थापित कराई परिबा। तो आगो को कौन होइछि देखिबा अम्ब एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम अम्ब मु कहिथिली अम्बा होची माता को संबोधन माता एवं तार संबोधन रे अम्ब हो जाए तो माँ यही गीतर कौन वैशिष्ट्य रही ये प्रश्न पचार जाइछि तो उत्तर रे मा आउ कौन मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थ इतिहासः च कियान महान अस्ति खलु तो कौन कह जाइछि माँ वंदे मातरम यही गीतर अर्थ आउ इतिहास किते महान अच्छी सतरे बा किते महान अटे सते खलु अर्थ सते ये अर्थ रे प्रयोग करा जिवा खलु गोटे अव्यय पद अटे सब बेले ये खलु ही होई रही थाए तो किते महान अटे सते ये भली भाव रे कहा जाइछि। तो तापरे
पढ़िबा एठी अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावह। आवाम माने आमे दुहे माने एठी के दुई भाई भौणी अछंती तो सेथिपई आवाम आमे दुहे अस्माकं माने आमर आम मानकर राष्ट्रध्वजस्य विषय राष्ट्रध्वज माने जातीय पताका ध्वज माने पताका तार विषय रे अपि ता विषय रे मध्य किंचित माने अल्प जानतुम इच्छा जानिबा को इच्छा करूछु इच्छावह इच्छामि इच्छावह इच्छामह द्विवचन क्रिया अटे। तो आवाम इच्छावह आमे इच्छा करूछु कौन इच्छा करूछु ना किंचित जानतुम किछि जानिबा पई को विषय रे अस्माकम राष्ट्रध्वजस्य विषय तो यही बड़े अर्थ करूथिबो। तो तापर कौन अच्छा सेटा तो पर हे गला कि ता पूर्वरु एठी किछि कहिचंदी मां कोन कहिचंदी वालो स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतद् गीतं मंत्रम इव गायन्ति स्म। तो बाल दुही पिला दुही को संबोधन करिया पई बालौ बोली एठी संबोधन करा जायछि। स्वतंत्रतार आंदोलन रे सर्वे अर्थात समस्ते देशभक्ता समस्त देशभक्ता सर्वे शब्द समस्त देशभक्ता एतद् गीतम यही गीत को मंत्रम इव मंत्र भली गायन्ति स्म मंत्र भली गाउथिले गायन्ति माने गाउछन्ति किंतु स्म लागि जिवा फल रे ये अतीत काल को बुझेई दिए। तो गाउछन्ति स्म लागि गले गाउथिले अर्थात भारत रे स्वतंत्रता होची मूल शब्द तार षष्ठी एक वचन रे गला स्वतंत्रतायाः स्वतंत्रता अच्छा सप्तमी हाँ षष्ठी स्वतंत्रतार आंदोलन रे समस्त देशभक्त माने सब देशभक्त गुड़िक कौन करथिले एतद् गीतम यही गीत को मंत्र भली गाउथिले मंत्र भली गाउथिले माने बारंबार ये तांको प्रेरित करुथिला तेणु एटा को मंत्र भली से माने गायन करुथिले। संप्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिता भवामः। तो संप्रति माने आजि अपि आजि मध्य इदम गीतम यही गीत को सुनी ओ गाई आमे समस्ते भारतीय प्रेरित हेउछु भवामह हेउछु आज मध्य आमे गीत को सुनिबा द्वारा प्रेरित हेउछु आमे मध्य आम मानक मध्य भावना मध्य रहउछि देश पई किछि करिबा आम समस्त को उन्नति केमती करिबा उन्नत केमती करिबा। तो ये कथा को मां कहउछंती तापरे साधु बहुत बढ़िया साधु अर्थ बहुत बढ़िया धन्यवाद यही अर्थ रे प्रयोग करा जाए। अच्छा या पर कौन हला एतिकी आमे सारले एतिकी सारला परे आमे जो छाड़ी देइथिले ए कथा को झियोटी कहिछि आमे राष्ट्रध्वज विषय रे किछि जानिबा को चाहूचे तापरे एठू एठी की जिबा आमे या परे एठी की जिबा जानि गले आमे पढि सारचे एटा को तापरे एठी की आसीबा। तो वर्तमान एठी की आछे तापरे तो एटा आमे जानले जानला परे आमे कोन जानले ना पिलाटी राष्ट्रध्वज विषय रे जानिबा पे इच्छा करछि। तो माता कहउछन्ती साधु बहुत बढ़िया धन्यवाद अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषय जानीमः। तो आमे अधुना माने वर्तमान आमे भारत मातांकर ओ त्रिवर्ण ध्वज माने त्रिरंगा पताकार विषय रे जानीमः जानिबा बा जानुछे बा जानिबा को जाउछे ई अर्थ रे कह जाइछे। तो जानिबा तो कौन जानिबा देखो एषा अस्माकं वत्सला भारत माता भारत माता हेतुआरु एषा हे गला एषा भारत माता यह भारत माता
अस्माकम आमर ये आमर आमर आम मानकर भारत माता सी केमती अटे ना वत्सला वत्सला माने स्नेहमयी ये आमर स्नेहमयी भारत माता क्रिया ये लुचि जाइए अटे वर्तते हो पारथा अस्ति हो पारथा कि भी हो पारथा ये तो सहीटा उह लुचि जाइए अहो अहो अर्थ हूँ आश्चर्यजनक अहो आश्चर्यजनक भाव को प्रस्तुत करने शब्दर प्रयोग होती अस्माकं भारत मातु महात्म्यम विशिष्ट अटे आम भारत मातु भारत मातांकर महात्म्यम महात्म्य माने महानता विशेष अटे साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते साक्षात पर्वतराज हिमालय माने स्वयं साक्षात माने सी ही अटंती किए ना स्वयं पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण मुकुट रूपरे अस्याः माने इहार माने कहार भारत मातार मस्तकरे शोभते शोभते पिला माने शोभते मध्य एक आत्मनेपद अटे तो शोभते शोभा पाए तो पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपरे तो ठीक अच्छे हिमालय मुकुट सम मस्तकरे शोभा पाए अस्याः चरणौ एहार माने भारत माता चरणौ चरण द्विवचन रे चरणौ चरण चरणौ द्वितीय विभक्ति द्विवचन रे प्रयोग होइछि एहार चरण दुही को प्रक्षालयति किए प्रक्षालन माने धोई दिए किए धोई दिए स्वयं रत्नाकर समुद्र रत्नाकर रत्नाकर हाँ रत्नाकर समुद्र अर्थात रत्नर आकर आकर माने समूह रत्न समूह जोटी अच्छन्ति रत्नाकर प्रभा माने आलोकर समूह प्रभाकर कुसुमाकर वसंत ऋतुर आ गोटे ना हूँ कुसुमाकर फूल मान जो बहुत था तेणु रत्न जो बहुत था रत्नाकर तो समुद्रर अन्य नाम रत्नाकर अटे तो भारत भूमौ अर्थात यार चरण दुईटी को किए धुए ना रत्नाकर समुद्र तो समुद्र देखुचे भारतर निम्न भाग में अच्छी या तुलना केमती करा जाउची सते जेमती समुद्र भारतर चरण दुईटी भारत मातांकर चरण जुगल को धोई देउछि भारत भूमौ भारत भूमि रे महेंद्र मलय सैह रैवतक विंध्य अरावली इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते आम पूर्व मानचित्र रे देखिले कौन ना भारत भूमि रे महेंद्र पिला माने ओडिसा रे जो पर्वतमाला अछि ताकू महेंद्रगिरी बोली विशेष भाव में कह जाऊँ मानचित्र रे देखि नेब महेंद्र मलय मलय ये आमर विशेषकर पश्चिम पार्श्व केरल अंचल देखा जाउथिला सैह ये मध्य पश्चिम भारत में विशेषकर मुंबई इत्यादि उपकूल रैवतक ये गुजरात उपकूल विंध्य मध्य भारत मध्य प्रदेश इत्यादि क्षेत्र में अरावली ये राजस्थान क्षेत्र में सर्वपुरातन पर्वतमाला इत्यादय यही सबू श्रेष्ठ पर्वत गुड़िक विराजन्ते ये अनेक थिबा जोगु ये विराजते ये मध्य गोटे आत्मनेपद अटे विराजते विराजेते विराजन्ते ये सब विराजमान होइछन्ति अत्रैव ये संधि होइछि अत्र युक्त एव एठी ही अत्र माने एठी ही एव माने ही एठी ही निश्चित अर्थ रे एठी ही गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति प्रवहन्ति ये परस्मैपद अटे तेणु प्रवहन्ति
नहले प्रवहन्ते हुअंता किंतु हेनी कहीं ना ये हूँ गोटे परस्मयी पद। तो एठारे गंगा जमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्र नदी गुड़िक प्रवाहमान होची बहुचंती। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव। नदी गुड़िक मध्य आमर माँ भली मातरः इव मातरः इव मातांक भली मातरः ये षष्ठी एक वचन मांकर भली इव माने होची भली। तो तापरे देखिवा अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पूरी गया प्रयाग पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथ अमृतसर इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। आउ कौन कहगला अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पूरी गया प्रयाग पाटलिपुत्र जहाँ पाटना आज कह जाए विजयनगरम विजयनगर इंद्रप्रस्थम ये पिलाने इंद्रप्रस्थम हूँ आमर दिल्ली सोमनाथ गुजरात रे अमृतसर आज मध्य अच्छी इत्यादिनी यही सबू मंगलानी तीर्थक्षेत्राणी तीर्थक्षेत्र ओ नगर गुड़िक भारत भूमि रे ही शोभा पाती विशेष भाव रे शोभा पाती पाउछन्ति। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। एतेषां एमानंकर कहार यही तीर्थक्षेत्राणां यही तीर्थक्षेत्र गुड़िकर धूलिं धूली को ललाटरे ललाट माने ई मस्तकरे कपाल बोली जहाँ को मध्य कहुए ललाटे सप्तमी एक वचन स्थापयितुं स्थापन करिवा पई विविध क्षेत्रेभ्यः प्रदेशेभ्यः विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः ये पंचमी विभक्ति अटे पिला माने पंचमी विभक्ति तो कौन ना विविध क्षेत्र प्रदेश रु पंचमी विभक्ति रु ठारू मानक ठारू तो विविध प्रदेश रु असंख्य लोक माने आगच्छन्ति आसन्ति এই অর্থরে প্রয়োগ হয়েছে। আশা করছি এটি পর্যন্ত বুঝিথিব। তারপরে भारत मातु हस्ते विलसति त्रिवर्णयुत राष्ट्रध्वज वर्तमान भारत विषय कह जाइए भारत माता विषय वर्णना यही क्षेत्र में सरी वर्तमान भारत जो ध्वज अच्छी राष्ट्रध्वज आम देखी त्रिरंगा पताका ता विषय वर्णना करा जाउछि। भारत मातु हस्ते विलसति विलसति माने शोभा पाए लस धातु रे उपसर्ग पूर्वक ये विलसति शब्द है शोभा पाए कांति लस कांतो शब्द रु ये शब्द अर्थात शोभा पाउछि किए शोभा पाउछि कोठी शोभा पाउछि ना भारत मातांकर हाथ रे अर्थात तुम्हें देखियो पिला माने एमती चित्र प्रस्तुत होइछि देख पिले प्रकृति ही भारत को एते विशेष भाव रे तैयारी करिछि। एठी हमर हाथ अछि सात हमर जो 7 सिस्टर्स बोली जहा कहूचे नागालैंड आसाम त्रिपुरा मणिपुर मिजोराम अरुणाचल प्रदेश सिक्किम इत्यादि क्षेत्र गुड़िक हाँ मेघालय से भाई 7 एवं से सबू आउयाडे आमर आउ गोटे बाहु ये आम शरीर मस्तक जम्मू काश्मीर मुकुट सदृश हिमालय हाँ ये वर्णना करा जायछि। आउ सतरे मध्य ये वर्णना अन्य कौनसी प्रांत अन्य कौनसी देश सहित सहजरे करा जाई परिबो नाही। तो ये भारतर भौगोलिक महात्म्य को मध्य देखौछि एवं चित्र रे देखिथिबो भारत माता निजर हस्तरे एक भारतर जो जातीय पताका ताकू धरिछन्ति तो सेही भली वर्णना इठी करा जायछि। भारत मातु भारत मातांकर हाथ रे
शोभा पाए किए त्रिवर्णयुत त्रिवर्णयुक्त राष्ट्रध्वज राष्ट्रध्वज शोभा पाए। अहो आश्चर्य क्षेत्र में बहुत सुंदर अस्य शोभा बहुत सुंदर यार शोभा अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः विराजन्ते विराजन्ते मु आगुरु कहिछि आत्मनेपद अटे एवं केशरः श्वेत हरित ये तीन पळे आसला तेणु एमानक पई वर्णाः प्रयोग करा जायछि अर्थात बहुवचनर प्रयोग होइछि। अर्थ कौन यही राष्ट्रध्वज रे नारंगी केशर माने केसरी यहाँ केसरी वर्ण कहा जाए ऑरेंज कलर जहाँ आम कहू श्वेत धला ओ हरित हरित माने हूँ सबुज रंग विराजमान करिछन्ति बा शोभा पाउछन्ति। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते। तो ध्वजार माने पताकार मझिरे सुंदर नीलवर्ण चक्र मध्य शोभा पाउछि। आम समस्ते जानिचे सुंदर नीलवर्णर चक्र मध्य शोभा पाउछि। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। ध्वजारे विराजमान होइथिबा वर्ण गुड़िक ओ चक्र विशिष्ट संदेश को विशेष भाव को प्रयच्छन्ति प्रदान करुछि अर्थात विशेष किसी गोटे कथा को आमको जनाउछि किए ना राष्ट्रीय जातीय पताका थिबा रंग गुड़िक एवं चक्र। तो कौन से सब ता विषय जानिबा। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे विराजते केशर वर्ण। पिला माने आमे एठी देखिबा ये होछि केशर वर्ण। तो त्रिवर्ण ध्वजर ऊर्ध्व भाग रे ई नारंगी बा केसरी वर्ण शोभा पाउछि। एषः वर्ण वर्ण पुल्लिंग शब्द अटे पिले। अच्छा पुल्लिंग रे प्रयोग होई एषः बोली हेछि। एही वर्ण त्याग परंपरायाः शौर्य परंपराया च सूचक अस्ति। माने कौन यही वर्ण त्याग परंपरा आउ शौर्य परंपरार त्याग माने कौन तुम्हें देखिथिबो पिला माने भारत रे विशेष करी लोक मानकर चारोटी आश्रम पालन करा जाय। चारोटी आश्रम माने कौन ब्रह्मचर्य ग्राहस्थ्य तापरे वानप्रस्थ एवं सन्यास। तो चारोटी आश्रम तुम जानी पिला माने तुम्हें एबे जो आश्रम रे अछ बा जो स्थिति रे अछ ताकू ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाए। ब्रह्मचारी पाठ पढ़िया हेउचे तुमर कर्तव्य। तापरे गृहस्थ पिता माता तुमर गृहस्थ अवस्था रे अछंती एवं ता परवर्ती स्थिति रे वानप्रस्थ बण को चली छिबा एवं सन्यास विभिन्न सन्यासी मानन को तुमे देखुथिबो से माने को प्रकार आदि योगी आदित्यनाथ को प्रकार वस्त्र परिधान करिथंती ए प्रकार वर्ण अर्थात से माने कौन त्याग करिछंती। त्याग करिबा द्वारा ही शांति को प्राप्त करि परिबा बहुत किछि प्राप्त करि परिबा जीवन रे उन्नति को। तो सेथि पई त्यागर प्रतीक कौन केसरी वर्ण नारंगी वर्ण ऑरेंज कलर आम जहाँ को कही था। तो त्याग परंपरार आउ शौर्य शौर्य माने होछि माने शूरता वीरता वीरतार मध्य प्रतीक अटे। एइथि आम तुम देखिथिबो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस र पताका को वर्णर अटे नारंगी वर्णर। कौन पई त्यागर प्रतीक भारत पई केते त्याग से माने करिसंती ता स्थापन हेबार 100 वर्ष वर्तमान आसंता वर्ष को पूर्ण होगा को जाउछि। तो ता पई समग्र भारत रे मध्य एक विशेष उत्साहर एक भावना रही समस्त मन रे। तो ठीक अच्छे ये आम जानते तो त्याग परंपरार ओ शौर्य परंपरार माने वीरतार त्यागर एवं वीरतार सूचक अटे किए अटे ना ये केसर वर्ण। भारत मातु आजीवनम सेवा कृतवन्तः ये माने जे जो माने ये यह शब्दर
यत् शब्द यत् मूल शब्द हूँ यत् तार पुंलिंग रे यह हुए यह यौ ये एमती गति चले है ये अर्थात जो माने भारत मातांकर आजीवन सेवा करिछंती कृतवंतः माने करिछंती देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणां अर्पितवन्तः च ओ जो माने देशर स्वतंत्रता को पाइबा पाई सहर्षम माने खुशी रे स्वप्राणान निज प्राण समूह को अर्पितवंत प्रदान करिदेइछन्ति तेषां वीराणां सही वीरमानंकर बलिदानम सूचयति तांकर बलिदान को माने त्याग को सूचौछि के नाई केशर वर्ण नारंगी वर्ण जयतु सैनिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः केशरवर्णः जयतु सैनिक 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 जय करू सैनिक जय करू सैनिक जितु यही अर्थ रे यही वक्तुम यहा कहिबाकू अस्मान माने आम्भ मानंकु प्रेरयति प्रेरणा दिए किए ना ध्वज स्थित ध्वजारे रहिथिबा अयम माने एही केसर वर्ण एही नारंगी वर्ण ई कमला वर्ण सैनिकर जय हो बा सैनिक जितु जय करू यही कहवा पई हमको प्रेरणा दिए। तो ठीक अच्छी आग को देखा कृषक बांधवा अस्माकं भारत भूमि सर्वदा स्वेद बिंदु सिंचन्ति कृषक बांधवा बांधव अच्छा मूल शब्द हूँ बंधुरु बांधव बंधु जहाँ बांधवर अर्थ ताहा तार बहुवचन रे आसीबो बांधवा कृषक बांधवा कृषक बंधुगण आमर भारत भूमि को सर्वदा स्वेद बिंदु निजर स्वेद स्वेद माने हूँ झाल अच्छा निज झाल द्वारा सिंचन्ति अर्थात से माने कर्म करती जितेबाला देखियो पिला माने तुम्हें बहुत खरारे काम करुच काम करिया फल कौन हम झाल पड़ो झाल पड़ा के पड़ा झाल जितेबाला तुम्हें अधिक परिश्रम कल एवं से झाल कौटी पड़े ना माटी रे पड़े तो एमती तुम्हें कौन वास्तव में माटी को पानी देल कि ताहले किंतु तुम कष्टर मूल्य यहाँ एमती वर्णना कराए तुम झाल किए पीऊँची माटी पीऊँची माटी रे सिंचित होउची माने सेचित होउची प्रयोग होउची सेतेबेले स्वेद बिंदु ही माने बिंदु द्वारा ये तृतीय बहुवचन अटे निज झाल द्वारा सेचन करती कौटी सेचन करती जमी रे एतेषां परिश्रमेण एव इमानंकर माने कहार कृषक बांधवंकर कृषि बंधुंकर परिश्रम रे ही भारत भूमि ही हरित वर्णमयी समृद्धा शस्य श्यामला च संजाता तो इमानंकर परिश्रम द्वारा ही परिश्रमेण बालकेन भली एठे परिश्रमेण होइछि एक विशेष नियम द्वारा अणत्व विधि बोली नियम कहा जाए ताको जानिबो परवर्ती समय रे किंतु वर्तमान जानी था परिश्रमेण परिश्रम द्वारा ही भारत भूमि हरित वर्णमयी हरित माने हूँ सबुज वर्ण युक्ता सबुज कहार प्रतीक ना समृद्धिर प्रतीक तेणु समृद्धा शस्य श्यामला शस्य माने आम जानी विभिन्न प्रकार शस्य आम रही द्वारा श्यामला श्यामला माने सबुज वर्णर श्यामला च हुए संजाता माने हुए भारत शस्य श्यामला कहा द्वारा हुए कृषक मानक द्वारा हुए कृषक मानकर परिश्रम द्वारा ही भारत भूमि समृद्धा एवं शस्य श्यामला हुए भारत मातु समृद्धे येषां आभा हरितवर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते अर्थ बुझिबा भारत मातांकर समृद्धिर समृद्धि होची मूल शब्द तार षष्ठी एक वचन समृद्धे समृद्धिर येषां आभा
आभा माने प्रकाश शोभा ही शोभा हरित वर्ण रूपेण माने सबुज रंग रूपरे आमर अस्माकम आमर राष्ट्रध्वज रे विराजते आम राष्ट्रध्वज रे शोभा पाउछि जयतु कृषक कृषक जय करु जितु एहि इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थितः एषः हरितवर्णः एषः हरितवर्ण अस्मान् किं प्रेरयति कौन ପାଇଁ ये प्रेरणा दिए ना जयतु कृषकः इति वक्तुम यह कहवा ପାଇଁ किं वक्तुम जयतु कृषक कृषक जय करु कृषक जितु ଏହି ଅର୍ଥରେ इति वक्तुम यह कहवा ପାଇଁ आमको प्रेरणा दिए ध्वजरे रहिथिबा हरित वर्ण तो यही बड़ी भाव शेष को आमर मझिरे थिबा श्वेत वर्ण धवल वर्ण तार वर्णना करा जाउछि आगर यार शांतिर प्रतीक थिला आउरी विशेष भाव तुम आगे ये वर्णना करा जाउछि तो कौन वर्णना करा जाउछि ना मध्य स्थित श्वेत वर्ण शांतेह शांतिर तो कही सत्यस्य च द्योतकः अस्ति मझिरे थिबा स्थित माने थिबा मझिरे रहिथिबा श्वेत वर्ण मझिरे रही शांतेः शांति होची कारांत स्त्रीलिंग शब्द तार षष्ठी एक वचन रे हबो शांतेः शांतिर सत्यर ओ ओटा ये प्रयोग हम शांतिर और सत्यर द्योतक द्योतक माने प्रकाशक प्रकाशक अटे अणुशास्त्रे संगणक शास्त्रे चिकित्सा शास्त्रे अंतरिक्ष शास्त्रे आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकै महत् यशः प्राप्तम् अस्ति तो ये कौन कहगला ना अणुशास्त्र माने छोट छोट परमाणु इत्यादि एमानक विषय से शास्त्र से जो पठन विषय रही अणुशास्त्र कहुए कंप्यूटर जो शास्त्र रही संगणक शास्त्र बोली कहुए कंप्यूटर तुम पढ़ुथ पिला माने आईसीटी बा आईटी जोटा पढ़ुच ताको ये कौन कह संगणक शास्त्र तो अणुशास्त्र रे आउ संगणक कंप्यूटर इत्यादि जो स्टडी से स्टडी रे हाँ चिकित्सा शास्त्र आम जाचे मेडिकल इत्यादि पाठ से क्षेत्र रे अंतरिक्ष शास्त्र माने जो स्पेस टेक्नोलॉजी से क्षेत्र को जानापी से इत्यादि ये सब क्षेत्र रे विज्ञान विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विज्ञान विभिन्न क्षेत्र रे भारतीय माने भारतीय वैज्ञानिक मानक द्वारा महान यश प्राप्त अस्ति तो इत्यादि क्षेत्र रे भारतीय महान यश वैज्ञानिक मानक द्वारा अनेक यश प्राप्त होइछि बुझिपारे तो भारत माता को यही सब क्षेत्र रे भारतीय वैज्ञानिक मानक द्वारा अनेक यश प्राप्त है वैज्ञानिकानां तत् धवलम यशः वैज्ञानिक मानकर सही धवल यश अर्थात जहाँ प्रकाशित करुच्ची भारतीयता को धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति सी ही ये जो धवल जस ये जो प्यूरिटी ये जो शांति ये जो प्रगतिर कथा ये सबू भारत राष्ट्रीय ध्वजरे जातीय पताका रे ये धवल जस धवल रंग रूपरे धवल वर्ण रूपरे मध्ये राष्ट्रध्वजर मझिरे शोभा पाउछि तापरे कौन भारतीय विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षा च परिपोषयति माने कौन भारतीय विज्ञान शांति प्रगति ओ सुरक्षा को भारतीय विज्ञान कौन करुच्ची
ନା ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ शांति प्रगति और सुरक्षा को पालन करुछि रक्षा करुछि। तो भारतर विज्ञान कौन करुछि भारत रे शांति को प्रगति को एवं सुरक्षार पालन करुछि। अर्थात भारत रे जदि सुरक्षार आवश्यकता अछि आगु को बढ़िवार आवश्यकता अछि शांतिर आवश्यकता अछि ताहा कहा द्वारा होछि भारतीय विज्ञान द्वारा ही होछि। तो आउ तुम्हें मते जानिथियो पिला माने वर्तमान प्रसंग रे आमे जो भारत रे युद्ध होछि युद्ध रे बॉर्डर को जगिवा पई लोक माने आ विशेष जगु नहंती बॉर्डर रे हम विभिन्न प्रकार सैटेलाइट को लगै दै छै। आगामी समय रे भारत आउरी 100 रु 150 उपग्रह सैटेलाइट जहा कहा जाय ताको स्थापना करिवो कोन पई जहा फरे हमर सीमा बॉर्डर रे हमें जगी परिबा। एबे जो पहलगाम रे जेंति आक्रमण हला सेमती कथा बा पुलवामा रे जेंति आक्रमण होइथिला सेमती कथा आउ जेंति न हबो। तो एथि पई के सहायता कला टेक्नोलॉजी प्रयुक्ति विद्या एवं ता पई के सहायता कले हम भारतीय विज्ञानी माने एवं सीमानंग पाखरे थिबा विज्ञान विशेष ज्ञान द्वारा ही भारत रे कोन हबो सुरक्षा हला सुरक्षा हवा फल रे कोन हबो भारत रे शांति हबो। भारत रे जदि सर्वत्र शांति विराजित कहा भितर कंदल नहीं ताहले कोन भारत आगु को बढ़िबो। तो प्रगति एई भली भाव रे ए सब को पालन करुछि उष्ट करुछि के भारतीय विज्ञान। तो जयतु वैज्ञानिक वैज्ञानिक जितंतु जय करंतु इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज मध्यस्थ अयम धवल वर्णः। तो अयम धवल वर्णः यही धड़ा रंग आमको प्रेरणा कर दोछि आमको प्रेरित करुछि। से कोठी अछि ध्वज मध्यस्थ ये जो ध्वजार मझी भाग रे रहिथिबा इति वक्तुम यहा कहिबा पई आमको प्रेरणा दोछि कोन कहिबा पई जयतु वैज्ञानिक एठी देखो पिला माने तुम पई बुलेट अच्छा अच्छा वंदे भारत एक्सप्रेस ताकू तुम मानकू ए चित्र द्वारा दर्शाई दिया जाइछि। तो जानि पारुछ पिला माने केते तुम मानकू प्रेरित करिवा पई ए बही गुडी को तयारी करा जाइछि। तो देखिले तापर आउ के बढला पिले हमर ए ध्वज रहला गणिल एठी केतोटी और अछि बाई जो बाडी गुडी को अछि 1 2 3 हिंदी गणिबो हां। तो देखिबा ध्वजे विराजमानस्य घननील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रम इति। तो याकू धर्मचक्र बोली कहा जाउछि। ध्वजे माने ध्वजारे ध्वजरे पताकारे विराजमानस्य विराजमान होइथिबा घननील वर्णर चक्रर देख चक्रस्य नाम मुख्य शब्द होइथांदा कोन चक्रस्य नाम चक्रर नाम किंतु तार विशेषण होइथिबारु ए दुईटी पदरे मध्य षष्ठी विभक्ति हैला। ध्वजे चक्रस्य नाम होइथांदा ध्वजारे चक्रर नाम होउची धर्मचक्र किंतु तार विशेषण होइथिबारु विराजमानस्य घननील वर्णस्य एमती सब विभक्ति लागिला। तो ध्वजारे विराजमान होइथिबा घननील वर्णर चक्रर नाम धर्मचक्र अटे इति माने एही भली अटे। अस्मिन् चक्रे एही चक्ररे 24 अराहा सन्ति 24 गोटी अर अछंती पिला माने अर याको अर बोली कहा जाय पिला ए गोटे किंतु 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24टी अर अछंती 24 अराहा सन्ति एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोधयति। बुझे चेष्टा करिवा एतत् चक्रम ही चक्र चलनीयम कर्तव्य पथे वै वै माने निश्चय रूपरे वै शब्दर अर्थ निश्चय पूर्वक चलनीयम चलिवा उचित
करणीयम करिबा उचित, लेखनीयम लिखिबा उचित, कथनीयम कहिबा उचित, तो सेमती चलनीयम चलिबा उचित। कोठी कर्तव्य पथे जहाँ आमर कर्तव्य जहाँ करिबा उचित से पथरे आगको माड़ी चलिबा। वर्तमान आमर कर्तव्य भारतर जो शत्रु जे भारत उपर आक्रमण करिसेंती से क्षेत्र रे जम्मू काश्मीर रे तांको ध्वंस करिदबा। तो ये हूँ आमर कर्तव्य। माड़ी चल एक चलवा आग को बढ़िया किए आमको प्रेरणा दौचे ना यही चक्र न विरम रुह नाही सततम चल माड़ी चल ये कथा को कौची इति भाव बोधयति। यही भाव को आमको प्रदान करुछि बोध कराउछि। तापरे ठीक अच्छी तापर देखिबा सूर्य विराम बिना नित्यम संचरति। सूर्य विराम बिना माने रही जिबा बिना नित्यम सर्वदा संचरति गति करंती। सूर्य केवे रही जानती कि सर्वदा से गति करुछंती। तो नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रति नित्यं प्रवहति। नदी कष्टानि माने कष्ट समूह को तुम्हें पढ़ी पिला माने सप्तम श्रेणी रे। अच्छा बर्तमान ओडिया रे थिला गत वर्ष कौन ना नदी तटिनीर खेद ए वर्ष भी थी तुम्हें देखिपार। ए वर्ष तो बही परिवर्तन हम ओडिशा सरकार जदि चाहती ओडिया बही मध्य परिवर्तन हम साहित्य तुम ना से आमर कौन तटिनीर खेद कौन थिला तटिनीर खेद माने सी केते कष्ट सही गति करे। तो नदी नदी कष्ट समूह को सहमाना अपि माने सही करी मध्य ध्येयं प्रति निजर जहाँ लक्ष्य ध्येय माने होची लक्ष्य लक्ष्य प्रति नित्यं प्रवहति। नदीर लक्ष्य कौन पिला माने समुद्र को प्राप्त हवा एमती वर्णना करा जायछि। तो कौन हला निजर ध्येय ध्येय माने होची लक्ष्य लक्ष्य प्रति नित्यं प्रवहति सब बेले आगु को बढ़ी चलीछि। इदं चक्रम जीवने शान्तेः आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानं न भवतु इति संदेशम प्रयच्छति। माने नदी कष्ट गुड़ी को सही निजर लक्ष्य प्रति सर्वदा प्रवहति। तो इदं चक्रम तो यही चक्र जीवन जीवने माने जीवन रे श्रांते श्रांते माने हालिया हुई जीवार अवसन्नर अलसुआर आलस्य च आलस्यर ओ प्रमादर प्रमाद माने भूल स्थान को स्थानम न होवतु भूल स्थान न हो अर्थात जीवन रे अलसुआमीर भूल त्रुटिर एभली स्थान न हो आम आग को माड़ी चलू यही संदेश को प्रयच्छति यही संदेश को प्रदान करुछि। किए यही संदेश को प्रदान करुछि ना चक्र मध्य थिबा धवल वर्ण। तो तापरे वयं सर्वेपि धन्याः आमे समस्ते मध्य धन्य अटु आमे समस्ते धन्य यत् अस्यां पवित्र भूम्यां जन्म प्राप्तवन्तः जे अस्यां पवित्र भूम्यां यही पवित्र भूमि रे जन्म प्राप्तवंत आमे जन्म को पाइछु। जन्म जन्मन शब्द होइथारु द्वितीय विभक्ति रे प्रयोग होइछि एवं जन्म भली ही पाइछि। जन्म ये होछि शब्द ये द्वितीय विभक्ति जन्म को पाइछु। वयं पवित्रायाः भारत मातुः नित्यं वंदनं कुर्मः आमे पवित्र भारत मातांकर नित्य वंदना करुछु। एठे पवित्रा होछि शब्द भारत माता स्त्रीलिंग होइतिबारु पवित्रटी पवित्रा हे गला एवं पवित्राटी भारत मातांकर विशेषण होइतिबारु पवित्रायाः हे गला। तो कोन हे गला आमे पवित्र भारत मातांकर नित्य वंदना करुछु। अस्याम गौरव
वर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः। एहार गौरव वर्धन पाई आमे प्रयत्न करुछु। च माने ओ पूर्ण अर्थ कौन हम आउ थे पढ़ी नवा आमे पवित्र भारत मातांकर नित्य वंदना करुछु ओ एहार गौरव वर्धनार्थम गौरव वर्धन पाई प्रयत्न करुछु। इति सरला तापर आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः। आसी जाओ समस्त आगच्छन्तु सर्वे आगच्छन्तु समस्ते आसी जान्तु बा आसी जाओ मिलित्वा मिलित भावरे समस्ते गायामः समस्ते गाइबा। वयं बालका भारत भक्ताः वयं बालिका भारत भक्ताः वयं हि सर्वे भारत भक्ताः पृथ्वीं स्वर्गं जेतुं शक्ताः। तो आमे समस्ते भारत भक्त आमे बालक माने भारत भक्त अटु आमे बालिका माने भारतर भक्त अटु अर्थात भारत को ही आगो को नेबा पई आमे सदा सर्वदा कर्तव्यरत आउ आमे सर्वते समस्ते भारत भक्त अटंतु अटु आमे समस्ते बालक भारत भक्त अटु आमे बालिका माने भारत भक्त अटु आमे समस्ते भारत भक्त अटु पृथ्वी को स्वर्ग को जेतुं शक्ताः पृथ्वी को एवं स्वर्ग को जय करिवा पई शक्ताः माने होची सामर्थ्य युक्त आमे अटु। तो यही भली भावरे ए पाठटी तुम आगे उपस्थापित हला एवं सरिला। वर्तमान वयम शब्दार्थान जानिम आमे शब्दार्थ को जानिबा। ये शब्द देइछि तार अर्थ देइछि संस्कृत रे हिंदी रे मध्य अर्थ देइछि एवं इंग्राजी रे मध्य अर्थ को देइछि। तुम समस्ते ए सब को पढ़िबो ए आमर उपस्थापना को भल भावरे सुनिबो एवं प्राचीन भौगोलिक नाम गुड़ी को एवं आधुनिक नाम गुड़ी को मध्य एठे जणाई दिया जायछि। जेमति हरिद्वार आज हरिद्वार कहछे आगरे ताकू माया बा मायापुरी बोली कह जाउथिला। विजयनगरम को हम्पे पटलिपुत्रम जहाको आज पटना बोली कहछे एई भली ना गुड़ी को देइछि। तो देखिबो पिला माने ए सब जाक नदी गुड़ी को तापी बोली जहाको आगरु कह जाउथिला वो ताप्ती एई भली केतोटी देइछि उदाहरण आको समस्ते भल भाबरे पढ़िबो एवं जानिबा पई चेष्टा करिबो। एवं या परे हमर वयं अभ्यासं कुरुमः याको आमे परवर्ती समय रे परवर्ती कक्ष रे नेकी आसीबो। वर्तमान पर्यंत आमे बहु शीघ्र सरकार द्वारा प्रेरित ए बही को आपण मानक आगे उपस्थापना करिवा पई हमर विशेष प्रयास आपण आगे रखिछु। आपण माने निजे याको जानंतु एवं निज बंधु परिजन बा जो सांग माने अछंती तांका आगे उपस्थापना करंतु याको निजे जानंतु अन्य को जनातु। जदि कोनोसी असुविधा रहउछि ताहले निश्चित रूपे कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जणैबे जहा फल रे यार समाधान करी आगो को आहुरी भल भाव रे बढ़िया पई आमे चेष्टा करिवु। तो पुणी देखाबो यार प्रश्न उत्तर सहित से पर्यंत याको देखि समस्त को जनांतु। बहुत शीघ्र करुथिबा हमर ही कार्य को ग्रहण करी हमको प्रेरित करंतु। ए पर्यंत हमको सुनिथिबा जोगु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।